नमस्कार आदाब दोस्तों, आज 20 अप्रैल देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों का एक और ताजा एग्जिट पोल सामने आया है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यहां पर बड़ा उलटफेर हो रहा है, हम आपको आगे बताएंगे। पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। वहीं दूसरी एक और बड़ी खबर सामने आ रही, देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के, जिन्होंने फिर से देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव में अब जहां एक तरफ राहुल गांधी ने अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी और ममता बनर्जी ने भी अपनी रैलियों के अंदर लोगों की संख्या घटा दी, और अब बताया जा रहा कि बीजेपी ने भी इस मामले पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल बीजेपी ने भी कहा है कि वो भी अपनी रैलियों में लोगों को घटाएगी। किस तरह से आगे हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां पर बीजेपी के कुछ नेताओं की पोल खुल गई है। किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग आज कोरोना से, जो लोग हमारे बीच नहीं रहे, उनकी जब मदद कर रहे हैं तो बीजेपी नेता उनको मदद नहीं करने दे रहे हैं। किस तरह से आगे हम आपको बताते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के पूरे देश के लिए बड़ी खुशखबरी है। 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को अब कोरोना वैक्सीन देने पर बड़ा ऐलान किया गया है। किस तरह से ये कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी हम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर लगने वाले लॉकडाउन पर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में फिर लॉकडाउन लगाया जाएगा। कौन कौन से वो शहर शामिल है, इसकी भी हम आपको आगे अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां पर अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद हरियाणा सरकार पर सवाल खड़े हो गए। वहीं अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, लॉकडाउन को लेकर के, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में 5 चरणों के मतदान होने के बाद लगातार सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन इस बीच पहले चरण की 30 सीटों का ताजा एग्जिट पोल आया है, जिसके आंकड़े चौंका देने वाले हैं। हम आपको बता दें कि पहले चरण की 30 सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग हुई थी, लेकिन जो सर्वे के आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि दोस्तों टीएमसी 30 सीटों में से 20 सीटें जीत सकती है, बीजेपी 7 सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी, जबकि कांग्रेस और अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो पहले चरण की 30 सीटों में टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, जबकि बीजेपी का सुपड़ा यहां पर साफ हो रहा है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को फिर से लागू करने पर बड़ा बयान दे दिया। आप इस खबर को देखिए। अमित शाह ने खेला मतुआ कार्ड, कहा बंगाल में सीए लागू होने के साथ मतुआ समुदाय को नागरिकता। चाकुलिया जितेंद्र पांडे की तरफ से बताया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि हम मतुआ समुदाय को नागरिकता देंगे, और जैसे ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, हम यहां पर उसी वक्त नागरिकता संशोधन कानून लागू कर देंगे। यानी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की अभी कोरोना काल में सबसे बड़ी जो गंभीरता वाला उनके सामने मुद्दा है और जिम्मेदारी, वो नागरिकता कानून लागू कराने की है, ना कि कोरोना से परेशान लोगों को सुविधाएं दिलाने की। आप सोचिए, इस तरह के नेता अगर अपने ही मुद्दे लेकर के चलेंगे तो देश का क्या होगा। और इन्हीं मुद्दों की वजह से आज हॉस्पिटल्स के अंदर ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना बेड मिल पा रहा है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही आ रही है, जहां पर या राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के बाद अब बीजेपी ने भी अपनी रैलियों में यानी कि जो क्राउड है उसको कम करने का ऐलान कर चुकी है। आप इस खबर को देखिए। कोरोना के बढ़ते मामलों, लोगों और विपक्षी दलों के द्वारा उठाए जा रहे सवाल के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जनसभाओं को छोटा करने का फैसला कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के अनुसार बाकी बचे चरणों के लिए होने वाले चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी बड़े नेताओं की रैली में सिर्फ 500 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। इसके अलावा सभी रैलियां खुली जगहों पर की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात का ऐलान किया है। खैर, रैलियां किसी तरह की हो, अगर 500 भी लोग इकट्ठा होंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि उसमें कोरोना फैलेगा? एक
व्यक्ति को एक व्यक्ति से दूर रहना है, जबकि यहां तो 500 लोगों को इकट्ठा करने की बात कही जा रही है और लगातार इसी के चलते कोरोना फैल रहा है। लेकिन नेताओं को इसका कोई असर नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी सभी रैलियां स्थगित की हैं, काश इसी तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रैलियों को स्थगित करती और इसको स्थगित करते वर्चुअल रैलियां करती तो कितना अच्छा होता। खैर, जनता को किसकी फिक्र है? अपने वोटों के लिए जनता की बलि किसी भी तरह से चढ़ा सकते हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन आप इस खबर को देखकर शायद चौंक जाएंगे। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा। देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कोरोना से होने वाली कैजुअलिटीज के बाद अंतिम संस्कार के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। और बताया जा रहा कैजुअलिटीज के इस तांडव के बीच वडोदरा से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है और यह देश के गृह मंत्री और अमित शाह और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है। वडोदरा के बीजेपी नेताओं ने शहर के खसवाड़ी शमशान घाट में मुस्लिम स्वयंसेवकों की उपस्थिति पर आपत्ति दर्ज करा दी है। पार्टी के कुछ नेता 16 अप्रैल को एक भाजपा नेता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए खसवाड़ी शमशान घाट पहुंचे थे। वहां पर बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वहां मौजूद कुछ स्वयंसेवक कर रहे थे। इसी समूह में एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति भी इसमें मौजूद था, जिसको देख करके बीजेपी नेता बिफर पड़े और उनको यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने साफ तौर पे प्रशासन से इस बात की आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यहां पर मुस्लिम समुदाय का जो स्वयंसेवक नहीं होना चाहिए। आप सोचिए हमारे देश के नेताओं की मानसिकता कितनी खराब हो चुकी है कि यहां पर शमशान में भी इनको राजनीति दिखा रही है। क्या कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति हिंदू समुदाय के व्यक्ति की मदद करता है तो इसमें क्या बुरा है, क्या गलत है? आप सोचिए जरा और गौर करिए कि ये नेता, इनको अभी भी हिंदू मुस्लिम पड़ी हुई है, जबकि लोगों को ना तो ऑक्सीजन मिल पा रहा है ना तो बेड मिल पा रहा है। काश ये नेता ऑक्सीजन और बेड के लिए और हॉस्पिटल की अच्छी फैसिलिटी के लिए आवाज उठाते तो कितना अच्छा होता। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया। आप इस खबर को देखिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज मोदी सरकार ने कोरोना टीकाकरण को लेकर के बड़ा फैसला किया। इसके मुताबिक 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें कि सभी को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की मांग उठ रही थी। इस बीच मोदी सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दिए जाने का फैसला ले लिया है। यह टीकाकरण का तीसरा चरण होगा। पहले चरण तहत फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की इजाजत दी गई थी और उसके दूसरे चरण में 45 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को भी कोरोना का टीका दिया जाएगा। बात करेंगे अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर फिर से एक बार लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बाद आप इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन जैसी पाबंदी लगाने का हाईकोर्ट ने योगी सरकार को आदेश जारी कर दिया है, और जिस पर योगी सरकार ने फिलहाल तो मतलब लागू ना करने की बात कही है। लेकिन यह बड़ी खबर है, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को 19 अप्रैल की रात से ही प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, नगर, वाराणसी व गोरखपुर में लॉकडाउन जैसी प्रतिबंध लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है। और इस मामले पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है यूपी में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की पोल खुल गई है। आप इस खबर को देखिए। दरअसल देश में बढ़ रही कोरोना महामारी के बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी समेत तमाम पार्टियां स्वास्थ्य को लेकर के केंद्र सरकार की व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रही। वही हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज ने उन पर पलटवार करते हुए कहा है, जो अभी तक हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जो किल्लत हो रही है, वो 70 सालों में कांग्रेस का किया धरा है। यानी कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आप सोचिए ये नेता क्या जिम्मेदारी लेंगे। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में भी बताया जा रहा है कई नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। लॉकडाउन को लेकर के 1 मई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। आप किस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।